अगर हम सिचुएशन देखें, हमारी अगर सिचुएशन देखें तो हम लोग घर हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ ऐसे इलाके के अंदर है जहां पर वो कंपनियां रन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन एरियाज के अंदर अभी लॉकडाउन नहीं है, उन एरियाज के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, पर हम लोग घर बैठे हैं, तो उस चीज़ का वो लालच देकर लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, जितने भी लोग हो, आप चाहे ओल्ड हो चाहे न्यूज़ हो, आप जहाँ पे हो वहीं पे रहना बेस्ट रहेगा आपके लिए, सही है। आज जो ये क्लास होने वाली रॉयल्टी इनकम के ऊपर होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी RMSR में उनको एक लालच दिया जाता है, वो होता है रॉयल्टी इनकम, कि आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलेगी। अब रॉयल्टी इनकम है क्या, उसको ध्यान से समझिए पहले। रॉयल्टी इनकम होता क्या है, रॉयल्टी इनकम कंपनी क्यों देती है और कैसे देती है, और रॉयल्टी इनकम का पैसा आता कहाँ से है, सही है। मैं किसी कंपनी का टी डाउन नहीं करूंगा, पर मैं आपको एक सही जानकारी देके जाऊंगा भी रॉयल्टी इनकम होता है क्या है, और रॉयल्टी इनकम कब मिलती है, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो, और वो लेवल होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रॉयल्टी इनकम की। अब रॉयल्टी इनकम क्या होता है कि एक रॉयल्टी होती है, ठीक है, एक ऐसी पोस्ट होती है, उस पोस्ट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, कुछ पैसा क्या कर दिया जाता है, उन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी है कनकधारा कंपनी, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कनकधारा कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक बिजनेस कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। अब उसके पास में यहाँ पर A, B, C और D 4 पोस्ट है। अपना माइक म्यूट कर ले। उसके पास में 4 पोस्ट है, A, B, C, D। अब यहाँ पर A के ऊपर परचेजिंग है, B के ऊपर भी परचेजिंग है, C के ऊपर भी परचेजिंग है, और D के ऊपर क्या है, यहाँ पर परचेजिंग नहीं है। अब जो भी पर्सन D रैंक को अचीव करता है तो उसको वहाँ पर रॉयल्टी इनकम देती है। अब ध्यान से समझना। अब D के ऊपर जाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को वहां पर कंपनी को बिजनेस देना पड़ेगा। अब बिजनेस कितना देना पड़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी इस D के ऊपर, कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। कि मान के चलो D के ऊपर जो भी पर्सन पहुंचता है उसको वहां पर 5 से 6 लाख का बिजनेस देना है। अब 5 से 6 लाख का बिजनेस दोगे तब जाके आप D रैंक पर पहुंचोगे, और D रैंक पर जब आप जाओगे ना तो D रैंक पर उन्हीं लोगों को मिलेगी रॉयल्टी जो D रैंक पर पहुंचे। अब यहाँ पर बहुत सी कंपनियां ये बोलती है कि आज आप ज्वाइन कर लो, कल से आपको रॉयल्टी इनकम मिल जाएगी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आज मैंने ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ में ज्वाइन किया, हम दोनों ने ज्वाइन किया, हम दोनों ने ज्वाइन करते ही दूसरे दिन हमने बिजनेस क्विट कर दिया, हम घर चले गए। क्या अब कंपनी हमारे को रॉयल्टी देगी? नहीं देगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो CEO है वो आपको अपनी तरफ से कभी पैसा नहीं देगा, ये रियलिटी याद रखना। जो पैसा आपको आएगा वो आपकी मेहनत का आएगा, आपके बिजनेस में से आएगा, ये क्लियर है। तो आपको रॉयल्टी इनकम कंपनी खुद अपने पल्ले से नहीं देगी, वो अपनी तरफ से नहीं देगी भी मैं आप इतने लोग हो आप सभी को रॉयल्टी दे दूंगा। अगर आपको रॉयल्टी लेना उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनको पहले बिजनेस देना पड़ेगा, और जो आप बिजनेस दोगे उसी में से ही आपको परसेंटेज मिलेगा, यानी आप ही का पैसा आप ही को ही दिया जाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया जाता। अब एक कंपनी और करती है, अब एक और कंपनी का बताता हूं आपको। अब यहां पर मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। अब यहां पर एक A नाम की एक कंपनी है, A नाम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, A नाम की कंपनी है। अब उसने क्या किया, रॉयल्टी इनकम कैसे दे रही है, अब ध्यान से देखो। अब उसने क्या किया, रॉयल्टी इनकम कैसे दे रही है कि उसने एक तारीख डिसाइड कर ली कि 2 तारीख को जितने भी 100 या 150 जितने भी लोग हैं हमारे ब्रांचेस के अंदर। अब ध्यान से, क्या सीने मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही? आवाज आ रही है क्या हल्का सी? नहीं मेरी ठीक है, ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कंपनी ने बोल दिया कि 2 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लगाते हैं। सेल समझते हो, सेल बेचना। उन्होंने एक सेल लगा ली 2 तारीख को। अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस कंपनी के अंदर, चाहे 100 है चाहे 150 है, उन 100-150 लोगों को बोल दिया कि पर मंथ की 2 तारीख को हमारी एक सेल लगेगी, जो आपको पैंट 2099 में मिलती है वही पैंट आपको वहां पर 399 में मिलेगी। यानी उन्होंने एक डिसाइड कर दिया भी हाँ 2 तारीख को। अब जहाँ पर जितना भी जहाँ प्रोडक्ट था वो पुराना ओल्ड प्रोडक्ट था, उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को 2 तारीख को रख दिया। अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ही खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे 80% या 70% ऑफ मिलेगा, बाकी बाहर के पर्सन को नहीं मिलेगा। ओनली फॉर वही पर्सन खरीदेगा जो वहाँ पर क्या कर रहा है,
रन कर रहा है, अपने बिजनेस को काम कर रहा है, वो नहीं कि वो घर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मान के चलो 100 लोग हैं अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो 100 लोग काम कर रहे हैं, उन 100 लोगों ने पहले भी परचेज किया, अब दूसरी बार वो फिर परचेज करेंगे कब, जब वो 2 तारीख को ज्वाइन, जब 2 तारीख को करेंगे। क्यों करेंगे 2 तारीख को, क्योंकि उन्हें 2 तारीख को सेल रखी है। अब एक पर्सन ने चाहे 300 की शर्ट ले ली, अब वहाँ पे 100 पर्सन अगर शर्ट लेंगे तो कितने का हो गया बिजनेस, करीबन 21,000 लाख, यानी 3 लाख का बिजनेस हो गया। अब 3 लाख में से 70% तो रखेंगे कंपनी, अब 70 में से 18 या फिर 30% किसको देगी, डिस्ट्रीब्यूटर। अब उन 100 लोगों के अंदर आप 3 लाख में से 70% निकाल दो, पीछे कितना रह गया, करीबन 50,000 60,000। अब 50,000 60,000 100 लोगों में बांटोगे तो पता आपको पैसे कितने कितने आएंगे, किसी को 100 रुपये आएगा, किसी को 20 रुपये आएगा, किसी को 70 रुपये आएगा, किसी को 80 रुपये आएगा। अब यहाँ पर जो 3 लाख रुपए का बिजनेस हुआ था ना, वो बिजनेस किसी और किसी ने नहीं किया था, वो बिजनेस हमारा ही था, मेरा ही पैसा था। मेरे डाउन के अंदर 25 की टीम है, उस 25 लोगों का पैसा मेरे को दिया गया रॉयल्टी के इनकम के जरिए। समझ में आई है, आप ही का पैसा आपके उधर जाते हैं, बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। कुछ कंपनी ऐसे कर रही है। मैं मानता हूँ रॉयल्टी इनकम वो होती है अगर आपको पर मंथ का 20 से 25,000 अगर आपको मिल रहा है ना, वो रॉयल्टी इनकम है। अब वो रॉयल्टी इनकम ये कंपनियां नहीं देती, वो रॉयल्टी इनकम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि वेस्टीज कंपनी हो गई, जो आज के टाइम में टॉप के अंदर है, वो कंपनियां कब देती है रॉयल्टी इनकम, जब आपके नीचे कम से कम 20,000 30,000 40,000 की टीम हो जाती है, तब आपको कम से कम 20-25,000 या 50,000 का क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। अब उस रॉयल्टी को अचीव करने के लिए कम से कम 10 साल लग जाते हैं लोगों को। आज सोनू शर्मा मोटिवेशन स्पीकर है, आज उसको वेस्टीज से आज उसको 20 साल हो गए, और वैसे 20 साल के बाद उसकी पर मंथ की 1 लाख रुपए रॉयल्टी आती है। अब बहुत सी कंपनियां बोलती है आज आप आ जाओ ज्वाइनिंग कर लो, कल से आपको रॉयल्टी स्टार्ट हो जाए। अरे 100 लोगों ने ज्वाइन किया और 100 लोग घर चले गए, तो क्या घर बैठे बैठे कंपनी कहां से पैसा दे देगी, काम करेगा तभी तो पैसा देगी। रियलिटी बताता हूँ, आप लोगों के पास में ये पहली बार है, मेरे पास में इससे पहले बहुत सी कंपनियां थी, कनकधारा कंपनी थी, बुलियन लिमिटेड कंपनी थी, उन कंपनीज का बहुत सा प्लान्स आ गए कि सर आपको इतना रॉयल्टी दे दें, इतना रॉयल्टी देते दें। मेरे को पता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, आप बिजनेस अपग्रेड नहीं करोगे, आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। यही रियलिटी है। कहीं पे भी फ्रेंड जॉन, उसमें क्या होता है, इसमें भी यही सिस्टम होता है। फ्रेंड जॉन एक हाँ जी हाँ जी, एक लड़का था, उसने मेरे को यही सिस्टम बताया था। फिर मैंने उसको काफी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए थे। नहीं सीनियर इस तरह, क्योंकि सीनियर ये क्या होता है, एक प्लानिंग होती है, उस प्रकार से प्लानिंग होती है। ठीक है, अभी हमारे साथ में नाहिदी जी जुड़े हुए हैं, वही भी फ्रेंड जॉन से मेरी टीम से शायद तक हमारे साथ में जुड़े होंगे। तो नाहिद सीनियर आप मेरी बात सुन रहे हो? नाहिद जी, सीनियर जी, हाँ सीनियर जी, आप कौन सी कंपनी में काम करते थे? जी सर ये सही बोल रही है, फ्रेंड जोन्स में ही है। फ्रेंड जोन में थे ये नाहिद जी पहले हमारे। हाँ तो उसमें क्या होता है सीनियर, आप बताओगे इनको? और मैं वहाँ की लीडर रह चुकी हूँ, मेरे डाउन में भी काफी टीम थी, और जैसे कि बता रही है ऐसे रॉयल्टी बताई जाती है वहाँ पे, और बूस्टर इनकम बताई जाती है। हाँ लेकिन सर उसके अंदर उन्होंने मतलब कुछ वर्क फिक्स कर दिया है, उनमें उन्होंने टाइमिंग रख दी है कि अगर 5 दिन में 5 लोगों को हम डायरेक्ट करते हैं ना इन दिनों में, तब हम रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। और जो जितना भी कंपनी का टर्नओवर निकलता है ना, उसमें 4% लोग हो जाता है जो लोग रॉयल्टी अचीवर होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सीनियर, 3% है पहले, 3% फिर 4%, अगले 3% बूस्टर इनकम में है, उनमें आपको आगे को 10 दिन और मिलते हैं, टोटल 15 दिन में। अगर रॉयल्टी के बूस्टर अचीवर हो जाते हैं ना, रॉयल्टी के 4% मिलते हैं, बूस्टर के 3% मिलते हैं, टोटल 7% उन लोगों को जाता है जो रॉयल्टी और बूस्टर अचीवर होते हैं। थैंक यू सीनियर अपनी राय रखने के लिए। तो सीनियर देख लिया आपने, इस प्रकार से रॉयल्टी मिलता है। ठीक है, अब उस रॉयल्टी जहाँ पर रॉयल्टी मिलती है, जिस पोस्ट पे रॉयल्टी मिलती है ना, उस पोस्ट पे पहुँचने के लिए भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे को वहाँ पर रॉयल्टी मिलेगा। अब रॉयल्टी अगर आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर से अगर रॉयल्टी मिल रहा है तो आपको बेस्ट है, पर आपको पूरी कंपनी के टर्नओवर से रॉयल्टी नहीं मिलता है, आपको अपने डाउन में से जितना बिजनेस होता है वहाँ का रॉयल्टी मिलता है। सही है, तो सीनियर ये रॉयल्टी हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग साइड है, वहाँ से वो मार्केटिंग अलग है, डिजिटल मार्केटिंग का साइड है।
अच्छा, वहाँ का वर्क ही कुछ अलग है, डिजिटल मार्केटिंग जैसे उन्होंने बताया था, बट मैंने गौर नहीं किया। सुनिए, देखो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है। आज के टाइम में बहुत सी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन तरीके से भी सेलिंग कर रही है, ठीक है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग भी हो रही है, बहुत सी चीज़ें, वो अलग चीज़ है, सही है। अब यहाँ पर मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप सभी समझ जाओगे, समझदार हो, कि ए नाम की कंपनी है, वो बोल रही है कि आप 100 लोग हो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, आप 100 लोग हमारे से दोबारा से रीपरचेज करो, बेनिफिट हम ये देंगे आपको 80% हम लॉस दे रहे हैं, लॉस यानी आपको ऑफ दे रहे हैं। आप 2000 की शर्ट सिर्फ आप यहाँ पे 200 या 300 में ख़रीद सकते हो। अब उन्हीं 200-300 में लोग 100 लोग खरीदते हैं, 3-4 लाख का बिजनेस होता है, उसमें से 20 या 25% उन 100 लोगों में डिवाइड किया जाता है, बाकी का 70 से 80% कंपनी, यानी हमारा पैसा ही हमारे को वापस आ रहा है। अगर कोई रॉयल्टी कंपनी अगर इनकम देगी ना, तो वो आपसे बिजनेस लेगी, पहले आपकी टीम देखेगी, आपकी टीम का ग्रोथ देखेगी वो, तब आपको रॉयल्टी अचीवर होंगे, तब आपको रॉयल्टी मिलेगी। और वही आपको रॉयल्टी कितना मिलेगा, यही कोई 5000, 10,000, 15,000, 20,000 मिनिमम। पर उस 5-10,000 रॉयल्टी इनकम को लेने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टीम बनानी पड़ेगी, और वो टर्नओवर में से नहीं, आपकी टीम में से मिलेगा। अब मान के चलो मैंने 200 की टीम बना ली, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात की, मैंने 200 की टीम बना ली और मैं रॉयल्टी अचीवर पे चला गया, 1 नंबर पोस्ट पे चला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कंपनी ने प्रमोट कर दिया, हाँ भाई तू आज के बाद में 15,000 20,000 तेरे को टर्नओवर में से रॉयल्टी मिलेगी, चलो ठीक है, मान लिया। अब मैंने यहाँ पर जो मेरी 200 की टीम थी वो किसी कारणवश क्या हो गई, क्लैप हो गई, मैं बिल्कुल जीरो रह गया, मैं अकेला रह गया। अब यहाँ पर अगर मैं घर बैठ जाऊँगा तो क्या लगता कंपनी मेरे को रॉयल्टी देगी? ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, नहीं देगी, क्योंकि मेरे डाउन में बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे डाउन में बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर मैं घर में बैठे बैठे अगर मेरे को रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो गई तो मैं काम नहीं करूँगा। और कंपनी टारगेट क्यों रखती है, आप लोग मेरे को बता सकते हो? टारगेट जिसको बोलते हैं, टारगेट कंपनी किस लिए रखती है कि लोग काम करें, और जब इंसान को टारगेट मिलता है तभी वो इंसान काम करता है। यानी रॉयल्टी और पैसिफिक इनकम एक ही चीज़ होती है। आप जो इनकम हम लोग रह रहे हैं ना, 14%, 16%, 11%, जो भी हम लोग रह रहे हैं, 3%, 5%, 8%, वो एक हिसाब से रॉयल्टी इनकम ही है हमारा। हम काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे को पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी टीम काम कर रही है, वहाँ पे हमारी टीम में वर्क हो रहा है, हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है हमारी टीम में। अगर बिना किए काम अगर आपको पैसा आ रहा है, वो रॉयल्टी है, रॉयल्टी यानी इनकम है। तो ये जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है रॉयल्टी इनकम, ज्वाइन करने के ओनली फॉर ज्वाइनिंग का आपको कोई रॉयल्टी नहीं देगा, ये मैं बोलता हूँ आपको। अगर आपको कोई अगर ज्वाइनिंग का रॉयल्टी इनकम देना तो मेरे को बताना, आप ज्वाइनिंग आपको कोई रॉयल्टी इनकम नहीं देगा। मान के चलो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, अब मैंने आराम से ज्वाइनिंग कर लिया 10,000 से, अब मेरे को कम से कम 10,000 रुपये रॉयल्टी आ रही है, मेरे को क्या दिक्कत है? ये मैंने परचेज थोड़ी, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। सही है। तो हमारे से भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं जो इस चीज़ को घुमा देते हैं। बहुत से लोगों का आप लोगों के सामने ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे लोग चले गए थे जिन लोगों का आज आप लोग अपनी आंखों से फ्यूचर देख रहे हो, खुद आप लोग देख रहे हो। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने मार्केटिंग को समझकर एक अच्छे तरीके से किया तो मार्केटिंग आपको वहाँ तक ले जाएगी, उस लेवल तक ले जाएगी जहाँ तक आपने कभी सोचा नहीं है। और मार्केटिंग लाइन ही कुछ ऐसा है, अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं किया, गलत चीज़ें की, तो मार्केटिंग आपको वहाँ ला के गिराएगी, वहाँ से खड़े नहीं हो पाओगे आप। ये रियलिटी है मार्केट लाइनिंग, मैं बता देता हूँ आपको। तो मार्केटिंग को समझ के ही करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं कि मार्केटिंग आसान हो जाता है। नहीं, इसको सोच समझ कर करना पड़ता है हमारे को, तभी हम लोग कामयाब हो पाते हैं इन चीज़ के अंदर। मैंने एक चीज़ बताई थी, मार्केटिंग जो है ना, ये बिना सीखे नहीं होता, ये तीर तुक्के वाला बिजनेस नहीं है। तीर तुक्के से जॉब होती है, जॉब में कुछ नहीं होता। सबसे पहले फिक्स टाइम होता है, फिक्स काम होता है, फिक्स सैलरी होती है, बस आपको जो बता दिया आप उसी प्रकार से करते रहते हो और आपको काम पैसा आता रहता है।
अगर मार्केटिंग लाइन में अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, उसके लिए आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए अच्छा क्या है। अब मैं कल ही रात को लाइव देख रहा था, तो हमारी इंडस्ट्री का कोई ऐसा पर्सन है जो लाइव आ रहा था और बहुत सी चीज़ें बोल रहा था, ये है वो है वैसा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम हमने कंपनी को ज्वाइन किया तो उस टाइम तो हमने इस कंपनी को माँ बाप मानना था ना। जब हम अपनी कंपनी के ऊपर हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे तो हमने वहाँ पे अपना माथा टेका था ना। तब हम एक चीज़ बोलते थे, एक लाइन बोलते थे, ये तो हमारी माँ है। आज उसी माँ के साथ में आप लोग धोखा कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है। चलो कंपनी का नाम अलग हो सकता है, कंपनी का वर्क अलग हो सकता है, पर हो तो डायरेक्ट सेलिंग रही है ना। अगर आप आज इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर अगर ऐसा कर रहे हो, कल को अगर अदर कंपनी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी तो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। पहले आपने डायरेक्ट सेलिंग के साथ धोखा किया, फिर दूसरी बार आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट सेलिंग आपके साथ नहीं देगी। सही है। तो इस बिज़नेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बिज़नेस में सबसे ज़्यादा चीज़ आती है लालच। और आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, लालच बुरी बला है। अगर आपने लालच के अंदर गिर गए ना कि लालच है हमारा, इतना आपको रॉयल्टी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपको रैंक दे देंगे, तो फिर इतना नीचे चले जाओगे, आप वापस स्टैंड नहीं हो पाओगे। रियलिटी है, दम है, अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अगर ऊर्जा है तो खुद करो ना, यहाँ पर करके दिखाओ, बिजनेस बिल्ड, टीम बिल्ड करो, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम्स तो है ना, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम्स का सामना करो आप लोग। प्रॉब्लम्स सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है। मैं आप सभी को क्या बोल रहा हूँ, लॉकडाउन के अंदर मैंने आप सभी को एक ही बात बोली, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मैंने एक ही बात बोली, आप लोग मेरे साथ में खड़े रहना, आप लोगों को रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपने। बस लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारी टीम देखना कैसे ग्रोथ करेगी, हमारा बिजनेस देखना किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत बेस्ट चीज़ है। आज मैं आपके सामने हूँ, मैं खुद हूँ। तो आज मेरे साथ में, आज मेरे मोबाइल के अंदर करीबन 1000 से 1500 कॉन्टैक्ट हैं, जिनमें से 400 से 500 कॉन्टैक्ट उन लोगों के अंदर है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक लीडर है। उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है जो कम से कम 100 ऐसे कॉन्टैक्ट है जो कंपनी के सीईओ है। मैं उन लोगों से सीखता जरूर हूँ, उन लोगों से बातचीत करता हूँ, उन लोगों से चैटिंग करता हूँ, पर मैंने कभी भी उन लोगों को ये नहीं बोलते देखा कि भाई साहब आप अपनी कंपनी को छोड़ दो और हमारी कंपनी में आ जाओ। अगर ये बात अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो सही लीडर नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब एक सही लीडर और एक बेस्ट लीडर होगा ना, वो कभी ये जब बात नहीं बोलेगा आपको। क्या आपने दीपक बजाज को कभी ये बोलते हुए देखा है कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ? क्या आपने कभी पुष्कर राज ठाकुर को बोलते हुए देखा है कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ? क्या आपने कभी सोनू शर्मा को बोलते हुए देखा कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ? एक बेस्ट लीडर, एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर होगा, वो कभी भी किसी की कंपनी से किसी इंसान को नहीं लेके आएगा। वो सिखा जरूर देगा, उसको वहीं पे वो अपग्रेड कर देगा, उसका वहीं वो साथ दे देगा, पर वो अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित नहीं करेगा, उसको खींचने की कोशिश नहीं करेगा। मैं उसी बंदे को लीडर मानता हूँ। आज मेरे साथ में आप लोग तो, मेरे साथ में और भी बहुत सी मीटिंग्स चलती है। मैं आज मोदी केयर, वेस्टेज, सिक्योर लाइफ, ठीक है, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ के मैं सेशन अटेंड करता हूँ दिन में, और बहुत सी कंपनीज़ के वर्कशॉप अटेंड करता हूँ। मैं जूम ऐप के ऊपर भी उनके साथ में बातचीत करता हूँ, पर हम लोग ओनली फॉर वहाँ से नॉलेज लेते हैं, हम लोग वहाँ से सीखते हैं चीज़ें कि हमारे बिजनेस के अंदर वो चीज़ें काम आए। ठीक है, तो बहुत से लोगों के साथ में मिलते हैं, बहुत से लोगों के साथ में हम बातचीत करते हैं बिज़नेस को लेकर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगता है। पर हमने कभी ये चीज़ें नहीं की कि आप वहाँ से आ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ, वो चीज़ें। अगर ये चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका बताऊँ क्या होता है, एक बिल्कुल से एक सिंपल से एक मतलब निकलता है कि हमसे काम नहीं हो रहा है और हम लोग किसी अदर पर्सन पे डिपेंड है। हमसे काम नहीं हो रहा है और हम किस पे, अदर बंदे पे डिपेंड है कि अगर वो पर्सन आता है तो मेरा काम चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। अरे भाई आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंसान हो, कर सकते हो आप। मैं आज भी बोलता हूँ, आज भी अगर मैं जीरो हो जाता हूँ, आज भी मैं टीम स्टैंड कर दूंगा, क्योंकि बिलीव है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है मेरे को, मैं कर सकता हूँ।
अंदर विश्वास रखो ना, अपनी टीम को मीटिंग्स कराओ। जैसे एलका सीनियर ने कल बोला कि सीनियर आप मेरी टीम से मीटिंग करो, मैंने कहा ओके सीनियर कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी वजह से किसी का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अपना बिजनेस स्टार्ट करो सीनियर, जहाँ पे हो वहीं पे काम करो। कहते हैं ना कि सही काम करो, चाहे फ़ायदा कम ही हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। लोग गलत काम के अंदर पैसा तो बहुत कमा लेते हैं और जब पैसा लगता है ना तो बहुत पैसा लग जाता है। सही काम करो, अच्छा काम करो, बढ़िया है। मेरे पास में आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास में आज के टाइम के अंदर मेरे को अंकित सीनियर का भी मेरे पास में रोज डेली कॉल आता है। अंकित सीनियर का बहुत नाइस पर्सन है, बहुत फिक्र करते हैं आप लोगों की, मैं रियलिटी बताता हूँ। अब कल नाइट की बात है कि उन लोगों का शुभम जी का भी कॉल आया था मेरे पास में, नाइट ही आया था, तो वो अपडेट ले रहे थे कि ब्रिज क्लास कैसे चल रही है। मैंने उनको बताया बहुत अच्छी चल रही है ब्रिज क्लास, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जितने भी लोग आप लोग ब्रिज क्लास अटेंड करो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होने वाला है थोड़े टाइम के बाद में, जब हमारा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। ये क्लियर है।